जय हिंद फ्रेंड। तो आज इस वीडियो में आपके लिए महत्वपूर्ण करेंट जो कि कुमार गौरव सर का वार्षिकांक 2022 का जो न्यू बुक निकाले गए हैं उसी का मैं पूरा बुक का सॉल्यूशन दे एक एक वीडियो कर करके दूंगा। ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट करेंट है। ठीक है, इससे बाहर करेंट तो आप जानते हैं कि गौरव सर कितना अच्छा बुक डालते हैं और पढ़ाते भी हैं। ठीक है, तो आपको पता ही होगा। तो ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी का मैं सॉल्यूशन दूंगा। इसका पीडीएफ इसका जो प्ले लिस्ट बना देंगे, एक एक क्लास कर करके पूरा बुक का सॉल्यूशन दे देंगे। ठीक है, आप लोग देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत मेहनत लगता है बनाने में। ठीक है, आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, आप इससे हमको मोटिवेशन मिलता है और इसे हम और आपके लिए कुछ बेहतर करेंगे। ठीक है, और सारा बुक जितना अपडेट बुक आएगा उसका मैं सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, आप लोग जरूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो देखिए, शुरू से अंत तक देखिएगा। इसमें पूरा युद्ध अभ्यास करवाने वाले हैं। ठीक है, युद्ध अभ्यास एक 2-3 वीडियो के माध्यम से पूरा युद्ध अभ्यास खत्म कर देंगे। इसमें आज युद्ध अभ्यास होगा पहला वीडियो में। ठीक है, चलिए देर ना करते हुए चालू करते हैं। आप लोग न्यू हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, चलिए चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सी ड्रैगन 2022 अभ्यास, सी ड्रैगन 2022 का अभ्यास है। ठीक है, तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन है भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, यूएसए और दक्षिण कोरिया की नौसेनाओं के साथ पश्चिम प्रशांत महासागर में गुआम के एंडरसन वायु सेना बेस में सी ड्रैगन 2022 का अभ्यास आयोजन किया गया था। ठीक है, समझ रहे हैं क्या कह रहा है कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, यूएसए और दक्षिण कोरिया की नौसेनाओं के साथ पश्चिम प्रशांत महासागर में गुआम के एंडरसन वायु सेना बेस में सी ड्रैगन 2022 का युद्ध अभ्यास किया गया था। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ किया गया था? सी ड्रैगन युद्ध अभ्यास जो भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, यूएसए और दक्षिण कोरिया की नौसेनाओं के साथ मिलकर किया गया था। ठीक है, आइए आगे। सी ड्रैगन एक वार्षिक अभ्यास के रूप में अमेरिका नेतृत्व वाला बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। सी ड्रैगन एक वार्षिक अभ्यास के रूप में अमेरिकी नेतृत्व वाला एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। ठीक है, चलिए आगे चलिएगा। आगे समुद्री साझेदारी अभ्यास, समुद्री साझेदारी अभ्यास। ठीक है, तो समुद्री साझेदारी अभ्यास, चलिएगा। क्वेश्चन है कि 13 जनवरी 2022 में भारतीय नौसेना के जहाज़ों शिवालिक और कदमत ने बंगाल की खाड़ी में जापान मेरीटाइम सेफ डिफेंस फोर्स के जहाज़ों को उर्गा और हिडारो साथ युद्ध अभ्यास साझेदारी किया गया है। ठीक है, किसके साथ? उर्गा और हिडारो के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास किया गया है। किसके साथ? उर्गा और हिडारो के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास किया गया है। ठीक है, जो 13 जनवरी 2022 को भारतीय नौसेना के जहाज़ों और शिवालिकों और कदमत ने बंगाल की खाड़ी में जापान मेरीटाइम सेफ डिफेंस फोर्स के जहाज़ों उर्गा और हिडारो के साथ समुद्री अभ्यास किया गया था। ठीक है, चलिए आगे चलिए। आगे क्वेश्चन है कि इस अभ्यास का उद्देश्य था द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाना। ठीक है, समुद्री साझेदारी अभ्यास का उद्देश्य था द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाना। ठीक है, और रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना, द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाना। ठीक है, बढ़ावा देना और मजबूत बनाना, दोनों सेनाओं के बीच आपसी समझ को साझा भी करना था। ठीक है, दोनों सेनाओं के बीच, उर्गा और हिडारो के बीच क्या करना था? सेनाओं के बीच आपसी साझा करना था। ठीक है, चलिए आगे आइए। आगे नेपच्यून स्ट्राइक अभ्यास 2022। ठीक है, नेपच्यून स्ट्राइक 2022 समुद्री अभ्यास। ठीक है, ये हुआ था, देखिएगा, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन के सदस्य देशों ने 24 जनवरी 2022 को भूमध्य सागर
में 2000 ये जो 2022 में हुआ था, तो 12 दिवसीय समुद्री अभ्यास किया गया था। ठीक है, अटलांटिक उत्तर अटलांटिक संधि यानी नाटो, उत्तर अटलांटिक संधि यानी नाटो के सदस्य देशों ने 24 जनवरी 2022 को भूमध्य सागर में 12 दिवसीय समुद्री अभ्यास किया था। 12 दिवसीय समुद्र अभ्यास किया था। ठीक है, चलिए आगे बताएगा। समुद्री अभ्यास का नाम, इस समुद्री अभ्यास का जो नाम था वो क्या नाम था? नेपच्यून स्ट्राइक 2022, जो कि नाटो के सदस्य देशों 24 जनवरी 2022 को किया गया था। कब किया गया था? 24 जनवरी 2022 को किया गया था। इस समुद्री अभ्यास का नाम क्या था? नेपच्यून स्ट्राइक 2022 था। ठीक है, इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य नाटो की समुद्री क्षमताओं की विस्तृत श्रृंखला का प्रदर्शन और परीक्षण करना था। ठीक है, इस युद्ध नेपच्यून स्ट्राइक 2022 अभ्यास का उद्देश्य क्या था? तो उसका मुख्य उद्देश्य था नाटो की समुद्री क्षमताओं की विस्तृत श्रृंखला का प्रदर्शन और परीक्षण करना। ये इसका नेपच्यून स्ट्राइक 2022 का उद्देश्य था। ठीक है, चलिए आगे चलिए। आइए, खंजर युद्ध अभ्यास खंजर है। ठीक है, भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त अभ्यास का ये जो खंजर युद्ध अभ्यास किया गया था वो भारत और किर्गिस्तान के बीच हुआ था। ठीक है, खंजर किसके किसके बीच हुआ था? खंजर युद्ध अभ्यास भारत और किर्गिस्तान के बीच हुआ था, खंजर युद्ध अभ्यास। ठीक है, जो कि 9वां संस्करण था। ठीक है, कौन संस्करण था? 9वां संस्करण था। ठीक है, ये हुआ था मार्च अप्रैल 2022 में बकलो जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, बकलो हिमाचल प्रदेश में आयोजन हुआ था खंजर युद्ध अभ्यास 9वां का। ठीक है, मार्च अप्रैल 2022 में बकलो हिमाचल प्रदेश में इसका आयोजन किया गया था। चलिए आइए आगे। पश्चिम लहर है। चलिए, पश्चिम लहर युद्ध अभ्यास है। ठीक है, भारतीय नौसेना द्वारा पश्चिमी घाट पर आयोजित एक संयुक्त समुद्री अभ्यास। कैसा था? संयुक्त समुद्री अभ्यास था, जो कि पश्चिम लहर, कौन सा लहर? पश्चिम लहर था। भारत नौसेना द्वारा पश्चिमी तट पर आयोजित एक संयुक्त समुद्री अभ्यास था, जिसका आयोजन 25 जनवरी 2022 को संपन्न हुआ। 25 जनवरी 2022 को संपन्न हुआ था। ठीक है, उसे XPL भी कहा जाता है, XPL 2022, XPL अभ्यास भी कहा जाता है पश्चिमी लहर को। ठीक है, पश्चिमी लहर को। चलिए आगे आइए। आगे कि यह अभ्यास 20 दिनों की अवधि तक चला था। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा पश्चिमी लहर अभ्यास कितना दिन तक चला था? तो 20 दिन तक यह अभ्यास चला था। 20 दिन तक यह अभ्यास चला था। ठीक है, इसका आयोजन पश्चिमी नौसेना कमान की परिचालन संबंधी योजनाओं को सुदृढ़ करने और भारतीय नौसेनाओं और भारतीय वायुसेना और भारतीय थल सेना एवं तटरक्षक बल के बीच अंतर सेवा तालमेल बढ़ाने का उद्देश्य था। ठीक है, इसका क्या था? ये पहले तो चलिए कितना दिन तक चला था? 20 दिन तक चला था। ठीक है, इसका आयोजन पश्चिमी नौसेना कमान की परिचालन संबंधी योजना को सुदृढ़ करने और भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय थल सेना एवं तटरक्षक बल के बीच सेवा का तालमेल बढ़ाने का उद्देश्य था। ठीक है, पश्चिमी लहर का। चलिए आगे बताइएगा। आगे क्वेश्चन है आगे कि यह अभ्यास पश्चिमी नौसेना कमान के FOCNC के तटबाधन में आयोजन किया गया था। ठीक है, कहाँ आयोजन हुआ था इसका? यानी आयोजित हुआ था, तटबाधन में आयोजन हुआ था। ठीक है, चलिएगा आगे। अगला युद्ध अभ्यास आगे लामितीय। आगे युद्ध अभ्यास का नाम क्या है? लामितीय। ठीक है, लामितीय ये भारत और सेशेल्स के बीच संयुक्त अभ्यास था। लामितीय 2022 भारत और सेशेल्स के बीच युद्ध अभ्यास था। ठीक है, मार्च 2022 में इसका 9वां संस्करण हुआ था। लामितीय 2022 का 9वां संस्करण वो भारत और सेशेल्स के बीच हुआ था 2022 में, मार्च 2022 में। ठीक है, मार्च 2022 में। चलिए
आइए आगे, अगला युद्ध अभ्यास, एक्स ईस्टर्न ब्रिज, एक्स ईस्टर्न ब्रिज 6, एक्स ईस्टर्न ब्रिज 6, ठीक है, एक्स ईस्टर्न ब्रिज 6 थे। चलिए इसका आयोजन जो हुआ था 21 से 25 फरवरी 2022 तक, जो कि जोधपुर स्थित वायुसेना स्टेशन में हुआ था। कहाँ हुआ था? एक्स ईस्टर्न ब्रिज से 6 का आयोजन जो हुआ था 21 फरवरी 2022 में हुआ था आयोजन, जो कितना तक 25 फरवरी तक चला था, जो जोधपुर स्थित वायुसेना स्टेशन में इसका संस्करण 6वां संस्करण हुआ था। ठीक है, संयुक्त अभ्यास ये भारत और ओमान के सेनाओं के बीच हुआ था। ठीक है, एक्स ईस्टर्न ब्रिज युद्ध अभ्यास भारत और ओमान के वायुसेना के बीच हुआ था, भारत और ओमान के वायुसेना के बीच हुआ था। ठीक है, हाँ, और 2019 में जो हुआ था एक्स ईस्टर्न ब्रिज का युद्ध अभ्यास 2019 में जो हुआ था ओमान में हुआ था। कहाँ हुआ था? ओमान में। ठीक है, पिछला संस्करण देखिए 2019 में कहाँ हुआ था? ओमान में हुआ था। कहाँ हुआ था? ओमान में हुआ था। ठीक है, चलिए आइए मिलन 2022, मिलन 2022। ठीक है, ये 25 फरवरी 2022 में भारतीय वायुसेना के बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 का नवीनतम संस्करण सिटी ऑफ डेस्टिनी, ठीक है, क्या है? सिटी ऑफ डेस्टिनी के रूप में विख्यात यह शहर विशाखापट्टनम में शुरू हुआ था। ठीक है, मिलन 2022 जो कहाँ शुरू हुआ था? ये विशाखापट्टनम में शुरू हुआ था। मिलन 2022 का आयोजन विशाखापट्टनम में हुआ था। सिटी ऑफ डेस्टिनी के रूप में विख्यात है यह शहर विशाखापट्टनम में हुआ था। यह मिलन कहाँ हुआ था? मिलन 2022 कहाँ हुआ था? विशाखापट्टनम शहर में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे आइए, मिलन 2022 अभ्यास का विषम जो है कैमराडरी, हाँ, मिलन 2022 का जो विषय है क्या है? विषम बोला गया था, सॉरी। मिलन 2022 अभ्यास का जो विषय है क्या है? कैमराडरी और क्या है? कैमराडरी और सामंजस्य सहयोग, कैमराडरी और सामंजस्य सहयोग है इसका विषय। मिलन 2022 का विषय क्या है? कैमराडरी सामंजस्य सहयोग। ठीक है, जिसका उद्देश्य भारत को बड़े पैमाने पर विश्व के लिए एक जिम्मेदार समुद्री शक्ति के रूप में पेश करना था। ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या था? भारत को बड़े पैमाने पर विश्व के लिए एक जिम्मेदार समुद्री शक्ति के रूप में पेश करना उसका उद्देश्य था। ठीक है, मिलन एक द्विवार्षीय नौसैनिक अभ्यास है। कैसा है? मिलन जो है एक द्विवार्षीय या द्विवार्षिक कहिए नौसैनिक अभ्यास है। ठीक है, जिसका शुरुआत भारतीय नौसेनाओं ने 1995 में अंडमान एवं निकोबार में किया था। ठीक है, कहाँ किया था? 1995 में किया था। जो कहाँ किया था? अंडमान और निकोबार में किया था। अंडमान निकोबार में किया था मिलन 2022 का, जो अभी चल रहा है। उसका शुरुआत भारतीय नौसेनाओं के द्वारा कब किया गया था? 1995 में किया गया था। ठीक है, आइए आगे, धर्म गार्जियन अभ्यास। ठीक है, इसका आयोजन 27 फरवरी से 10 मार्च 2022 तक, ठीक है, कब तक? 27 फरवरी से 10 मार्च 2022 तक बेलागवी, क्या नाम है उसका? बेलागवी। ठीक है, बेलागवी कर्नाटक, बेलागवी पड़ता है कर्नाटक में, बेलागवी कर्नाटक में हुआ था। ठीक है, धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास 27 फरवरी से 10 मार्च 2022 तक बेलागवी कर्नाटक में हुआ था। ठीक है, संयुक्त अभ्यास जो हुआ था भारत और जापान के सेनाओं के मध्य हुआ था। भारत और जापान के सेनाओं के मध्य हुआ था धर्म गार्जियन अभ्यास, जापान और किसके बीच? भारत के सेनाओं के बीच हुआ था। ठीक है, इसका शुरुआत 2018 से हुआ है। धर्म गार्जियन अभ्यास का शुरुआत 2018 से हुआ है। ठीक है, 2018 से हुआ है, बिल्कुल सही है, 2018 से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आइए, एक्स दुस्तलिक, क्या है? एक्स दुस्तलिक अभ्यास,
इसका शुरुआत जो हुआ था उज्बेकिस्तान में, कहाँ हुआ था? उज्बेकिस्तान में हुआ था 3वां संस्करण 2022 में मार्च में एक्स दुस्तलीग का 2022 में उज्बेकिस्तान में इसका आयोजन हुआ था, जो कि 3वां संस्करण था। ठीक है, इसका आयोजन भारत और उज्बेकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास था। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास था एक्स दस्तलीग। ठीक है, एक्स दस्तलीग किसके बीच था? भारत और किसके बीच? उज्बेकिस्तान के बीच। ठीक है, आइए धर्म गार्जियन 2022। ठीक है, तो बता दिए थे फरवरी से मार्च 2022 में बेलगावी, ठीक है, बेलगावी कर्नाटक में आयोजित हुआ था। ठीक है, भारत और जापान के सैन्य अभ्यास था, भारत और जापान के यह सैन्य अभ्यास था। ठीक है, चलिए आइए सलीनेक्स, ठीक है, सलीनेक्स का ये जो संस्करण था 2022 में वो 9वां संस्करण था। ठीक है, सलीनेक्स का 2022 का 9वां संस्करण था और यह मार्च 2022 में कहाँ हुआ था? विशाखापट्टनम में। सलीनेक्स का आयोजन विशाखापट्टनम में मार्च 2022 में हुआ था। ठीक है, ये भारत और श्रीलंका के द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास था। भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास था। ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास था। ये 9वां संस्करण था और मार्च 2022 में विशाखापट्टनम में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, चलिए आगे है वायु शक्ति। ठीक है, आगे है वायु शक्ति युद्ध अभ्यास 2022। ठीक है, तो चलिए ये हुआ था, ये जो है 7 मार्च 2022 को भारतीय वायुसेना ने राजस्थान में जैसलमेर के पोखरन में रेंज में अभ्यास वायु शक्ति 2022 का आयोजन किया गया था। ठीक है, इसका जो है राजस्थान में जैसलमेर के पोखरन रेंज में इसका अभ्यास किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है वायु शक्ति 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो राजस्थान के जैसलमेर के पोखरन रेंज में इसका वायु शक्ति 2022 का आयोजन किया गया था। ठीक है, कहाँ किया गया था? राजस्थान के जैसलमेर के पोखरन रेंज में इसका अभ्यास किया गया था। ठीक है, पहला परमाणु परीक्षण भी कहाँ हुआ था? राजस्थान के पोखरन में ही हुआ था। चलिए आगे बताइएगा, आगे कि यह अभ्यास वायु शक्ति का आयोजन भारतीय वायुसेना के द्वारा हर 3 वर्ष में एक बार किया जाता है। ठीक है, ये वायु शक्ति 2022 का जो आयोजन हुआ है, ये वायु शक्ति युद्ध अभ्यास हर 3 वर्ष में होता है। हर 3 वर्ष में किसके द्वारा? वायु शक्ति का आयोजन जो है हुआ था, वर्ष में 3 बार होता है, वायु सेनाओं के द्वारा किया जाता है, वर्ष में 3 बार किया जाता है। ठीक है, आखिरी वायु शक्ति अभ्यास 2019 में हुआ था। ठीक है, 2019 में हुआ था, इसलिए 2022 में हुआ था। ठीक है, 2019 में हुआ था, उसके बाद 2022 में हुआ। ठीक है, चलिए आइए ऑपरेशन गंगा, क्या है? ऑपरेशन गंगा है। ठीक है, ऑपरेशन गंगा। ठीक है, युद्धग्रस्त यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत सरकार के द्वारा क्या चलाया गया था? ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। ठीक है, यूक्रेन में जो युद्ध हुआ था उसमें जो वहाँ भारतीय जो लोग थे उसको वापस लाने के लिए क्या चलाया गया था? ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। ठीक है, आइए विदेश मंत्रालय ने निकासी में सहायता के लिए एक ट्विटर हैंडल ओप गंगा हेल्पलाइन की स्थापना किया था। ठीक है, ऑपरेशन गंगा में ही विदेश मंत्रालय ने जो निकासी करने की सहायता के लिए उसने एक ट्वीट हैंडल ओप गंगा हेल्पलाइन का व्यवस्था यानी स्थापना किया था। ठीक है, अभी वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है? तो एस जयशंकर है। ठीक है, एस जयशंकर। चलिए आगे बताइए, आगे क्वेश्चन है वरुण 2022। भारतीय नौसेना और फ्रांसीसी नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास था। ठीक है, वरुण जो था किसके बीच? भारत और फ्रांस के बीच, भारत की नौसेना और फ्रांसीसी नौसेना के बीच का अभ्यास वरुण 2022 था। ठीक है, इसका जो 20वां संस्करण ठीक है, ये वर्ष 1993 से हुआ है। ठीक है, वर्ष 1993 से शुरू हुआ है
वर्ष 1993 से शुरू हुआ है वरुण युद्ध अभ्यास। ठीक है, आइए 30 मार्च से 3 अप्रैल 2022 तक अरब सागर में आयोजित हुआ था। ठीक है, ये वरुण युद्ध अभ्यास 2022 का जो हुआ था वो 30 मार्च से 3 अप्रैल 2022 तक कहाँ हुआ था? अरब सागर में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, इस अभ्यास को 2001 में वरुण नाम दिया गया है। ठीक है, युद्ध अभ्यास वरुण युद्ध अभ्यास को वरुण नाम कब दिया गया है? तो 2001 में दिया गया है। 2001 में वरुण नाम दिया गया है। 2001 में वरुण नाम दिया गया है। ठीक है, चलिए आइए नॉर्थ पोल क्या है? नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल REX जो एक युद्ध अभ्यास है। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय स्तर के प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास है। कैसा है? ये राष्ट्रीय स्तर के जो प्रदूषण प्रतिक्रिया है उसका अभ्यास है। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर प्रदूषण प्रक्रिया का यह अभ्यास है। इसका 8वां संस्करण हुआ था। 8वां संस्करण हुआ था। ठीक है, ये जो हुआ ये मोरमोगोआ बंदरगाह में भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा आयोजित किया गया था। ठीक है, गोवा में मोरमोगोआ यानी मोरमोगाओ या गोवा भी कह सकते हैं। ठीक है, वो बंदरगाह गोवा में स्थित है। कहाँ है? गोवा में स्थित है। ठीक है, भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा आयोजित किया गया था। ठीक है, हाँ, ये जो है समुद्री रिसाव से निपटने के उद्देश्य से आयोजित हुआ था। समुद्री जो रिसाव से निपटने के उद्देश्य से इसका नॉर्थ पोल का आयोजन किया गया था। ठीक है, आइए सुरक्षा कवच 2, सुरक्षा कवच 2। ठीक है, युद्ध अभ्यास सुरक्षा कवच 2 है। ठीक है, ये 22 मार्च 2022 को लुल्ला नगर, ठीक है, क्या है? लुल्ला नगर महाराष्ट्र में आयोजित हुआ था। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। लुल्ला नगर महाराष्ट्र में इसका आयोजन हुआ था। कवच सुरक्षा कवच 2022 सुरक्षा कवच 2 का जो 2022 में आयोजन हुआ था वो लुल्ला नगर महाराष्ट्र में इसका आयोजन हुआ था। ये भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस के बीच हुआ था। किसके बीच? भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस के बीच हुआ था सुरक्षा कवच 2 का आयोजन। ये 12 मार्च 2022 को लुल्ला नगर महाराष्ट्र में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, आगे चलिए कॉर्पेट अभ्यास CORPAT कॉर्पेट अभ्यास। ठीक है, ये जो हुआ था ये 22 मई से 23 मई 2022 को बंगाल की खाड़ी में, कहाँ हुआ था? बंगाल की खाड़ी में हुआ था। भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ था। ठीक है, भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ था। ये बंगाल की खाड़ी में इसका आयोजन हुआ था। ये 4था संस्करण था। ठीक है, कॉर्पेट का 21वां संस्करण 2022 का 4था संस्करण था जो बंगाल की खाड़ी में आयोजित हुआ था। भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ था। ठीक है, इस युद्धाभ्यास में भारतीय नौसेना के जो 2 स्वदेशी युद्धपोत था INS कोरा और INS सुमेघा ने भाग लिया था। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है कि कॉर्पेट अभ्यास में भारत के कौन सा दो स्वदेशी युद्धपोत था जो भाग लिया था? तो INS कोरा और INS सुमेघा ने भाग लिया था। ठीक है, और इससे पहले जो भारत और बांग्लादेश के बीच 2020 में हुआ था कॉर्पेट युद्ध अभ्यास। 2020 में भी इससे पहले भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ था। 2020 में कॉर्पेट अभ्यास हुआ था। ठीक है, आइए आगे बोंगो सागर युद्ध अभ्यास। बोंगो सागर युद्ध अभ्यास इसका आयोजन 24 मई 2022 को बांग्लादेश के पोर्ट मोगला में शुरू हुआ था। बांग्लादेश में पोर्ट मोगला में शुरू हुआ था बोंगो सागर अभ्यास। ठीक है, भारत और बांग्लादेश के नौसेनाओं के मध्य हुआ था इसका जो कि 3वां संस्करण था। बोंगो सागर युद्ध अभ्यास भारत और बांग्लादेश के सेनाओं के मध्य हुआ था जो कि इसका 3वां संस्करण था। ठीक है, आइए एक्स संप्रीति अभ्यास। ठीक है, इसका आयोजन 5 जून से 16 जून 2022 तक बांग्लादेश के जसोर सैन्य स्टेशन पर हुआ था। क्या है? जसोर सैन्य स्टेशन पर हुआ था। ठीक है, एक्स संप्रीति कौन है? एक्स संप्रीति अभ्यास जो 5 जून से 16 जून तक 2022 तक बांग्लादेश के जसोर सैन्य स्टेशन पर हुआ था जो कि 10वां संस्करण था। ठीक है, आइए यह युद्ध अभ्यास भारत और बांग्लादेश के सेनाओं के मध्य हुआ था। ठीक है, एक्स संप्रीति किसके बीच? भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ था। भारत और बांग्लादेश के बीच
हुआ था। ठीक है, आइए आगे है ऑपरेशन महिला सुरक्षा। ऑपरेशन महिला सुरक्षा, ऑपरेशन महिला सुरक्षा। ठीक है, ये युद्ध अभियान ये भी क्या था, सुरक्षा, ऑपरेशन महिला सुरक्षा। ठीक है, ये भारतीय रेलों में महिलाओं के सुरक्षा यात्रा सुनिश्चित करने का उद्देश्य था। ठीक है, भारतीय ये रेलों में महिलाओं को क्या करना था, भारतीय रेलों में महिलाओं को सुरक्षा की यात्रा सुनिश्चित करने का इसका उद्देश्य था। ऑपरेशन महिला सुरक्षा का उद्देश्य था। ठीक है, ये आरपीएफ के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, हाँ, ऑपरेशन महिला सुरक्षा जो कब तक 3 से 31 मई 3 मई से 31 मई तक 2022 तक चलाया गया था। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। आगे के लिए आप ऐसा ऐसे वीडियो चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे कारण वीडियो जब हम डालेंगे नोटिफिकेशन चल जाएगा। हम डेली इसका 2-3 वीडियो डालेंगे, प्ले लिस्ट बना हुआ रहेगा, वहाँ से आप ज्वाइन करके जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।